आज हम सब गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है। सभी अपने अपने गुरुजनों के पास अपने अपने भारी संख्या में भक्तजन आते, अपने गुरु का वंदन करते और आज उसी कड़ी में हम सभी संत आज एक साथ मिले। परम श्रद्धेय, परम पूज्य, जिनको भारत नहीं पूरा विश्व जानता है, जिन्होंने सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराया है, वैसे हमारे जगत गुरु कुमार स्वामी जी महाराज हमारे अखाड़े के जगत गुरु हैं, हमारे अत्यंत प्रिय हैं और ब्रह्म ऋषि पूज्य कुमार स्वामी जी। मुझे लगता है कि आज पूज्य ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के माध्यम से हजारों हजार लाखों लोग स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ हुए। एक एक बीज मंत्र महाराज श्री की प्रेरणा से उनके अंतःकरण में जब जागृत होता है तो वट वृक्ष बन करके उनके शरीर को रोग से मुक्त करके निरोग कर देता है। आप ही जगत गुरु हैं, जो बनाने वाले वो बड़ा होता है, आप बनाने वाले हैं। कोई शंकर के समान, महादेव के समान भी तपस्वी क्यों ना हो, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु के बिना आत्म शांति नहीं है, गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, गुरु के बिना उसकी कुंडलिनी जागरण नहीं है। तो आज क्योंकि हमारे अखाड़े के जगत गुरु हैं, हमारे अत्यंत प्रिय हैं और ब्रह्म ऋषि पूज्य कुमार स्वामी जी, मुझे लगता है कि आज पूज्य ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के माध्यम से हजारों हजार लाखों लोग स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ हुए। वो प्रभु भगवत कृपा है, नारायण की कृपा है, देवी की कृपा है, महादेव की कृपा है और सरल हैं, सहज हैं, सौम्य हैं, उदार हैं, संत सेवी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, विन सत्संग पावो न प्राणी। तो इस स्थान में आज भक्ति की स्वतंत्रता जी, जिस प्रकार समस्त भारतवर्ष के हर एक वर्ग का व्यक्ति महाराज श्री की प्रेरणा से दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को ठीक करता है, तो ये बात पूर्णतः सत्य होती है कि वो शक्तियाँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि वो स्वतंत्र हैं, किसी अच्छे गुरु के माध्यम से किसी को जब प्राप्त होती हैं तो वो स्वतंत्रता से अपना कार्य पूर्ण करते हुए एक व्यक्ति को रोग से निरोग बना देती है। तो आज उसी स्थान पे हम लोग बैठ कर के महाराज श्री के साथ उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। एक एक बीज मंत्र महाराज श्री की प्रेरणा से उनके अंतःकरण में जब जागृत होता है तो वट वृक्ष बन करके उनके शरीर को रोग से मुक्त करके निरोग कर देता है। तो ये साधना महाराज श्री की, महाराज श्री को एक उच्च श्रेणी नहीं कि चरम सीमा पर लेके जाके श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठतम बनाती है। तो ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए मैं पुनः उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। परम श्रद्धेय, परम पूज्य, जिनको भारत नहीं पूरा विश्व जानता है, जिन्होंने सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराया है, वैसे हमारे जगत गुरु कुमार स्वामी जी महाराज, जो हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर थे। और अभी हमारा जो प्रयागराज का कुंभ आया, वहाँ आपको जगत गुरु की पदवी दी गई है, क्योंकि इनको खाली अखाड़े ने या हिंदुस्तान ने नहीं, हमसे पहले पूरे विश्व ने, अमेरिका, जर्मन, जापान ने इनको पहले ही पदवी दे दी है जगत गुरु की। जब हमने देखा महाराज श्री को पूरा जर्मन जापान मानता है और हम तो हिंदुस्तान में महाराज को महामंडलेश्वर लेके ही चल रहे हैं, तो इसीलिए सब हमारे आचार्य स्वामी जी महाराज सभी हम बैठे और सभी बैठ करके फिर ये निर्णय हुआ कि महाराज श्री का पद तो बहुत ऊंचा है, आप वहीं तपस्वी संत हैं। आपने देखा होगा हम खुद पूरे भारत में जाते रहते हैं, हमारे अखाड़े हम संत देखते रहते हैं, परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है कि महाराज श्री जैसे सौम्य संत हमने आज तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखे। तो मैं महाराज श्री को पुनः एक बार और नमन प्रणाम करता हूँ और हमें भी ये
महाराज श्री से सीख लेनी चाहिए कि हमारा स्वभाव भी ऐसा हो। हम भी भगवान से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे अंदर कोई ईगो ना आए, कोई अहंकार ना आए, और हम भी महाराज श्री की तरह सरल हो जाएं। और महाराज श्री को बहुत बहुत नमन। महान विराट हिमालय की तरह भार मुझ पे डाला है। एक आपके चरण में प्रार्थना है कि मुझे याद न रहे मैं जगत गुरु, मुझे ध्यान भी न रहे मैं जगत गुरु। आप ही जगत गुरु हैं। जो बनाने वाले वो बड़ा होता है, आप बनाने वाले हैं। तो मुझे सदा याद है कि आप जगत गुरु हैं। भगवान शिव जगत गुरु हैं, भगवान नारायण जगत गुरु हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जगत गुरु हैं, भगवान राम जगत गुरु हैं, भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं। ये मैं सदैव याद रहे और मैं जगत गुरु हूँ ये मेरी स्मृति से हटा दे। जो लोग ठीक होते हो वे मेरी स्मृति से हटा दे। कि आपके चरणों में प्रार्थना है।